साड़ी पहनती है और साड़ी पहनती तो बेटा उसमें एक साड़ी में इतना सुरक्षित रहता है। बेटे को जब आंख आ जाती है ना तो माँ उसी साड़ी के पल्लू से यूं यूं करके पोंछ देती, बेटा ठीक हो गई, अच्छी, हाँ ठीक हो गई। बेटे को कभी चोट लग जाती है ना तो पल्लू लेती है, उसमें यूं यूं फूंक मारती है, फिर लगा देती है, अब तो नहीं दुख रहा है ना, अब तो अच्छा हो गया है। तो बेटा कहता हाँ एकदम ठीक हो गया है। बेटा कभी भोजन करता है ना तो माँ की साड़ी से हाथ पोंछ लिया करता है, कभी कोई डांट देते हैं पिताजी तो आंसू पोंछ लिया करता है। और माँ की जो वो साड़ी है ना, जब गोदी में बैठता है बालक तो वो चादर का भी और गद्दे का भी काम कर देती है। माँ का आंचल, माँ की जो चुनरी है, माँ का जो पल्लू है, वो क्या क्या नहीं करता है। बोले उससे तो कितनी सुरक्षा मिलती है। माँ कभी गई और देखा कि बहुत अच्छे जामुन के फल पक गए हैं तो माँ अपना पल्लू लेगी और उसी में लेकर बेटे के लिए लेकर आ जाएगी, चाहे पल्लू खराब हो जाए। सुगंधित पुष्प दिखे तो उनको जल्दी से तोड़ कर ले आएगी। माँ को कभी किचन में, रसोई घर में कभी कुछ कपड़ा नहीं मिलता है ना तो जल्दी से वो पोंछने का भी काम कर लेती हाथ से। कभी कभी वो माँ उन बर्तनों को भी साफ कर लिया करती। कितनी महिमा है माँ की साड़ी की, माँ के पल्ले की। उस माँ की वजह से हम हैं, माँ नहीं है तो हम नहीं हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। माँ ने तो जन्म दे दिया लेकिन अस्तित्व तुम्हारा स्वयं को खड़ा करना है। कोई ये कहकर नहीं पहचाने, तुम्हारी पहचान ये ना हो कि फलाने गुरुजी के शिष्य है। स्वयं अपनी पहचान बनाओ तब जाने कि आपका पुरुषार्थ है। माँ ने तो जो किया वो किया ही है, लेकिन हमारा स्वयं का पुरुषार्थ। तो माँ कैसी है, एक बात आपको बता दूं, ये भारत की धरा है। आप सब यहाँ बैठी हैं तो कैसा लग रहा है, जैसे सनातन धर्म साक्षात बैठा है। ऐसा लग रहा है जैसे भारत माता स्वयं यहाँ पर केसरिया रंग ओढ़ करके, जैसे प्रकृति किसी की हरी साड़ी है, किसी की पीली है, किसी की सफेद है तो किसी की गुलाबी है, जैसे प्रकृति माता स्वयं यहाँ पर विराजमान है। पर एक बात बता दो, इस भारत में जो फैशन चली है, जब माँ साड़ी नहीं पहनती और वो जीन्स पहनकर घूमती है, वो फिट वाला, फिटिंग वाला, तो बेटा कहाँ जाएगा, उसको कहाँ सुरक्षा मिलेगी। वो कौन से पल्लू से हाथ पोंछेगा, कौन से पल्लू से वो माँ से कहेगा कि माँ मुझे चोट लग गई है, इसको ठीक कर दे। ये हमारी भारत की सभ्यता में नहीं है। कुछ लोगों ने कहा दीदी भगवान कृष्ण तो आए धरती पर, उन्होंने तो द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी और इतनी बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी, हजारों मीटर कपड़ा कर दिया, इतना लंबा कपड़ा हो गया। आज अनेक बहनों की लाज लुट रही है और जगह जगह बहनों की लाज लुट रही है। भगवान क्यों नहीं आते, उनकी क्यों लाज नहीं बचाते। तो मैंने पूछ लिया भगवान से कि प्रभु आप ऐसा क्यों करते हैं। एक द्रौपदी के लिए आ गए, आज अनेक द्रौपदियां इस प्रकार से लूट रही हैं, आप क्यों नहीं जाते। तो भगवान ने कहा कि मेरे पास वो साड़ी वाला कपड़ा था पर जींस वाला नहीं है, इसलिए नहीं जाता। एक 60 साल की 50 साल की माँ जब वो जींस पहन करके निकलती है तो कैसी दिखती है। आपको लगता है कि ये माँ है। किसी की इच्छा होगी कि उसको जाकर के यूं यूं प्रणाम कर ले, लगेगी नहीं। वो तो लगेगी कि ताड़का आ गई, पूतना आ गई, कौन प्रणाम करेगा उसको जाकर के। हम स्वयं अपना सम्मान घटा रहे हैं, स्वयं लूट रहे हैं। इसलिए अपने परिवेश पर ध्यान दीजिए। मैं तो अब तक यही कहती थी, लोग पूछते थे कि वो ताड़का और सुर्पणखा कहाँ चली गई मर करके, तो मैं कहा करती थी कि वो बंबई में रहती है। पर मुझे पता चला कि वो तो उज्जैन और रतलाम में और इधर धीरे धीरे गांवों में भी आने लग गई है। इसलिए उनको भगाओ, उनको दूर रखो, हमारी संस्कृति मत खराब करो।